Hello everyone, welcome to online school. Today we see lesson 6 of 10th class English. The 100 dress second. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस सेकेंड का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड मिस्टर पेटोंस्किस लेटर से? मिस्टर पेटोंस्किस के लेटर में क्या कहा गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिएगा। व्हाट डिड मिस्टर पेटोंस्किस लेटर से? मिस्टर पेटोंस्किस के लेटर में क्या कहा गया था? इसका आंसर देख लेते हैं। मिस्टर पेटोंस्किस लेटर वाज टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल एंड मिस मेसन दैट वंडा वुड नॉट कम टू स्कूल yes she was fed up of being bullied in the school. मिस्टर पेटोंस्किस का लेटर प्रिंसिपल और मिस मेसन को इन्फॉर्म करने के लिए था कि वांडा स्कूल नहीं आएगी, बिकॉज वह स्कूल में तंग किए जाने से तंग आ चुकी थी। ठीक है, they were going to shift a bigger place where nobody would make fun of their last time. वे एक बड़ी जगह पर शिफ्ट होने जा रहे थे। ठीक है, वे एक बड़ी जगह पर शिफ्ट होने जा रहे थे जहाँ कोई भी उनके अंतिम नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। ठीक है, they were going to shift to a bigger place where nobody would make fun of their last time. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इज मिस मेसन एंग्री विथ द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट? क्या मिस मेसन क्लास से नाराज है? क्या मिस मेसन क्लास से नाराज है या वह दुखी और परेशान है? इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट? इसका आंसर आ जाएगा मिस मेसन seems to be unhappy and upset rather than angry because she had never accepted such a behavior from the student. मिस मेसन नाराज होने के बजाय दुखी और परेशान लगती है बिकॉज उन्होंने स्टूडेंट से इस तरह के व्यवहार की कभी उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, स्टूडेंट के इस तरह के व्यवहार की कभी उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, she wants everyone to think about it and ask them not to look down anyone in the class. वह चाहती है कि हर कोई इसके बारे में सोचे और उन्हें कक्षा में किसी को नीचा न देखने के लिए कहे। ठीक है, she wants everyone to think about it and ask them not to look down anyone in the क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम द वांडास फादर? वांडा के पिता का नोट सुनकर मेडी को कैसा लगता है? हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडास फादर? ठीक है, वांडा के फादर का नोट सुनकर मेडी को कैसा लगता है? इसका आंसर देख लेते हैं। मेडी फील्स sorry and ashamed for the behavior thought she herself did not make fun of Wanda. मेडी को इस व्यवहार के लिए खेद और शर्म महसूस हुआ। ठीक है, उन्हें खेद और शर्म महसूस हुआ, हालांकि उसने
खुद वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। ठीक है, उन्होंने खुद वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। सी नेवर ट्राई टू स्टॉप पैगी टू डू सो एंड रिमाइंड अ साइलेंट स्पेशलेटर सी फील्स एज अ कॉवर्ड। उसने कभी ऐसा करने के लिए पैगी को रोकने की कोशिश नहीं की। ठीक है, उसने कभी ऐसा करने के लिए पैगी को रोकने की कोशिश नहीं की और एक मूक दर्शक बनी रही। वह एक कायर के रूप में महसूस करती है। ठीक है, सी फील्स एज अ कॉवर्ड, वह एक कायर के रूप में महसूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मेडी वेंट टू डू। मेडी क्या करना चाहती है। व्हाट डज मेडी वेंट टू डू, मेडी क्या करना चाहती हैं। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, मेडी वेंट टू अमेंड हर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा। मेडी वांडा के प्रति अपने व्यवहार से संशोधन करना चाहती है। ठीक है, अपने व्यवहार में संशोधन करना चाहती है। सी वेंटेड टू मीट हर टू एप्लॉक्सेस, वह माफ़ी मांगने के लिए उससे मिलना चाहती है। ठीक है, वह माफ़ी मांगने के लिए उससे मिलना चाहती है। ठीक है, सी डिसाइडेड टू फाइंड वांडा एट हर हाउस एंड बॉगिंस हाइट्स। सी ऑल्सो वांटेड टू कन्वे that all was meant in good humor and people really love her। वह वांडा के बॉगिंस हाइट्स में अपने घर पर खोजने का फैसला करती है। वह यह भी बताना चाहती है कि सब कुछ अच्छे हास्य में था और लोग वास्तव में उसे प्यार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्सक्यूज डज पैगी थिंक ऑफ गिविंग इन जस्टिफिकेशन ऑफ हर बिहेवियर। भाई, पैगी अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए कौन से बहाने देने के बारे में सोचती है। व्हाट एक्सक्यूज डज पैगी थिंक ऑफ गिविंग इन जस्टिफिकेशन ऑफ हर बिहेवियर। पैगी अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए कौन से बहाने देने के बारे में सोचती है। भाई क्यों, इसका आंसर देख लेते हैं। पैगी ट्राइज टू डिफेंड herself by saying that her behavior towards Wanda inspired her to explore her drawing skills as she sketches 100 dress and that makes her win the drawing contest। पैगी यह कहकर अपना बचाव करने की कोशिश करती है कि वांडा के प्रति उसके व्यवहार ने उसे अपने ड्राइंग कौशल का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। बिकॉज वह शॉप पोशाक बनाती है और इसे वह ड्राइंग प्रतियोगिता जीत जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर मेडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिंस हाइट्स। बॉगिंस हाइट्स जाते समय मेडी के क्या विचार थे। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। व्हाट आर मेडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिंस हाइट्स। बॉगिंस हाइट्स जाते समय मेडी के क्या विचार थे। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। Maddie was feeling ashamed and apologetic for being a silent specter while Peggy humiliated Wanda। मैडी मूक दर्शक होने के कारण शर्मिंदा और क्षमा प्रार्थी महसूस कर रहा था, जबकि पैगी ने वांडा को अपमानित किया। ठीक है, जबकि पैगी ने वांडा को अपमानित किया। ठीक है, शी वॉज फीलिंग अपसेट एंड
distraught for Wanda and herself. She was also repenting for not stopping Peggy for behaving badly with Wanda. वह वांडा और खुद के लिए परेशान और व्याकुल महसूस कर रही थी। ठीक है, वह वांडा और खुद के लिए परेशान और व्याकुल महसूस कर रही थी। ठीक है, She was also repenting for not stopping Peggy for behavior badly with Wanda. वह पैगी को वांडा के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए वांडा के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए नहीं रोकने के लिए भी पछता रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज वांडास हाउस रिमाइंड मेडी ऑफ वांडास ब्लू ड्रेस? वांडा का घर मेडी को वांडा की नीली पोशाक की याद क्यों दिलाता है? व्हाई डज वांडा हाउस रिमाइंड मेडी ऑफ वांडा ब्लू ड्रेस? वांडा का घर मेडी को वांडा की नीली पोशाक या ड्रेस की याद क्यों दिलाता है? इसका आंसर आ जाएगा वांडा हाउस वाज स्पेशल ओल्ड एंड लेडेड but neat and clean like her blue dress that she wore every day to school. Thus, Maddie was reminded of the same old blue dress. वांडा का घर विरल पुराना और भरा हुआ था, लेकिन उसकी नीली ड्रेस की तरह साफ सुथरा था। देखिए, लेकिन उसकी नीली ड्रेस की तरह साफ सुथरा था, जिसे वह हर रोज़ स्कूल में पहनती थी। ठीक है, जिसे वह हर रोज़ स्कूल में पहनती थी। इस प्रकार मेडी का वही पुरानी नीली ड्रेस याद आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज मेडी थिंक हार्ड अबाउट? मेडी किस बारे में कठिन सोचती है? व्हाट डज मेडी थिंक हार्ड अबाउट? मेडी किस बारे में कठिन सोचती है? व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू? वह किस महत्वपूर्ण निर्णय पर आती है? वह किस महत्वपूर्ण निर्णय पर आती है? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। मेडी थिंक अबाउट नॉट टू बी म्यूट expected anymore that she had been in case of Wanda. She promised herself about not letting any injustice happen to anyone, even if she would have to lose a friend in this. मेडी अब मूक दर्शक न बने रहने के बारे में सोचती है कि वह वांडा के मामले में थी। उसने खुद से वादा किया था कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ठीक है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, भले ही उसे इसमें एक दोस्त को खोना पड़े। ठीक है, भले ही उसे एक दोस्त को खोना पड़े। ठीक है।